हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। ये है हमारा वोकैब का लेक्चर 29। ठीक है, तो चलिए हम पहली वाली क्लास को रिवाइज कर लेते हैं। इंडिजिनस इंडिजिनस मतलब स्थानीय, मूल निवासी, नेटिव और ओरिजिनेटिंग इन अ रीजन। कैसे याद किया था? इंडिया का जीनियस, जो जीनियस भारत में पैदा हुआ हो। ठीक है। इंडेजेंट मतलब गरीब, निर्धन, वेरी पुअर, लैकिंग बेसिक नीड्स। कैसे याद किया था? इंडियन जेंट्स। ठीक है, जो भारत के आदमी होते हैं उनसे उनकी वाइफ सारा पैसा ले लेती हैं, इसलिए वो इंडिजेंट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गरीब हो जाते हैं। इंडिग्नेंट मतलब आक्रोशित, क्रोधित, एंग्री एट अनफेयर ट्रीटमेंट। फोर्थ है हमारा इंडोलेंट मतलब आलसी, सुस्त, हैबिचुअली लेजी और आइडियल। कैसे याद किया था? जो डोलता नहीं है वो बहुत ज्यादा लेजी होता है। ठीक है। इंडल्जेंट मतलब लाड़ करने वाला, लाड़ प्यार करने वाला, दयालु, टू काइंड और लीनियंट। कैसे याद किया था? दुलार वाला जेंट मतलब जेंट्स, आदमी, दुलार वाला आदमी। इंडल्जेंट। इनएफेबल मतलब अवर्णीय, टू ग्रेट टू बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, इतना महान कि उसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। ठीक है, इनएफेबल। इनेप्ट मतलब अनाड़ी, अयोग्य, क्लमजी और लैकिंग स्किल। इनर्ट निष्क्रिय, सुस्त, लैकिंग एनर्जी और मूवमेंट। कैसे याद किया था? इनर्ट गैस होती हैं जो किसी से ज्यादा रिएक्ट नहीं करती हैं, है ना, एकदम सुस्त होती हैं, निष्क्रिय होती हैं, एक ही जगह पड़ी रहती हैं। तो जो इनर्ट गैसेस होती हैं वो कभी भी रिएक्ट नहीं करती हैं। इनएक्सोरेबल मतलब अटल, अविराम, अनस्टॉपेबल और अनचेंजेबल, जिसको कभी रोका ना जा सके, जिसको कभी बदला ना जा सके, मतलब इतना ज्यादा वो अडिग है, आप कुछ भी कहते रहो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, तो वो इनएक्सोरेबल है। इनफेमस मतलब कुख्यात, बदनाम, फेमस फॉर बैड रीजन। इनफैचुएटेड मतलब मोहग्रस्त, अंधा प्रेम, फुलिशली इन लव और ऑब्सेस्ड। कैसे याद करोगे? इन प्लस फैट प्लस यू 8, खाने से इतना ज्यादा अंधा प्रेम है कि आप खाते ही जा रहे हो और मोटे होते जा रहे हो। खाने से इतना ज्यादा प्रेम है कि आप खाते जा रहे हो और मोटे होते जा रहे हो। तो इनफैचुएटेड। इन्फर मतलब निष्कर्ष निकालना, अंदाजा लगाना, टू डिड्यूस और कंक्लूड। इनफिनाइटिसिमल मतलब अत्यल्प, बहुत छोटा, एक्सट्रीमली स्मॉल और टाइनी। ठीक है। कैसे याद किया था इसको हम लोग ने? इन्फिनाइट तो सबको पता होगा, कभी ना खत्म होने वाला, बस उसके साथ देखो ये सीमल लगा हुआ है, इसको स्मॉल मान लो। इन्फिनाइट स्मॉल मतलब बहुत छोटा, मतलब इन्फिनाइट हो रहा है छोटे की तरफ, है ना, बहुत छोटा। आज का हमारा पहला वर्ड है इनजेन्युअस मतलब भोला, इनोसेंट एंड सिंसियर, अनेबल टू डिसीव, जो दूसरों को धोखा ना दे पाए। सिनोनिम क्या हो जाएगा? नेव, ऑनेस्ट, सिंपल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसीटफुल, कनिंग, डिसऑनेस्ट। द इंजेन्युअस लिटिल बॉय बिलीव्ड एवरी स्टोरी हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम अबाउट फेयरीज एंड मैजिक। जो बहुत ही ज्यादा भोला छोटा सा बच्चा था, वो अपनी ग्रैंडफादर की हर स्टोरी में विश्वास कर लेता था, जो कि मतलब परियों और मैजिक के बारे में होती थी। इसका कोई ट्रिक नहीं है, डायरेक्टली याद करना होगा। सेकेंड वर्ड है हमारा इनहेरेंट, जन्मजात, एग्जिस्टिंग एज नेचुरल पार्ट ऑफ समथिंग, जो आपके अंदर पहले से ही क्वालिटी हो, जन्म से ही क्वालिटी हो। कैसे याद रखोगे? इन प्लस हार्ट, ऐसी क्वालिटी जो नेचुरल क्वालिटी होती है, आप उसी को बहुत ज्यादा चाहते हो। मान लो अगर आप ड्राइंग में बहुत अच्छे हो तो वो आप हमेशा उसको ही बहुत ज्यादा चाहते हो, या आप क्रिकेट खेलने में अच्छे हो तो आपका हमेशा जो इंटरेस्ट है वो क्रिकेट की ही तरफ जाती है। तो जो दिल के पास आपके होता है वो इन हार्ट होता है, क्योंकि वो आपके पास जन्मजात होता है। ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएगा? इंट्रिंसिक, नेचुरल, बिल्ट इन। एंटोनिम क्या होगा? एक्वायर्ड, एक्सटर्नल, एडेड। द डिजायर फॉर फ्रीडम इज इनहेरेंट इन एवरी ह्यूमन बीइंग। कह रहा है कि जो फ्रीडम की चाह है वो हर इंसान के अंदर होती है, अंदर ही, मतलब वो नेचुरल होती है। ठीक है। थर्ड है हमारा इंजंक्शन मतलब न्यायिक आदेश, अ लीगल और अथॉरिटेटिव ऑर्डर। सिनोनिम क्या हो जाएगा? कमांड, डिक्री, रूलिंग। एंटोनिम क्या हो जाएगा? परमिशन, अलाउंस,
approval. The court issued an injunction stopping the construction until further notice. कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि कंस्ट्रक्शन को स्टॉप कर दिया जाए आगे की नोटिस तक, मतलब जब तक नोटिस दूसरी ना आए तब तक उसको स्टॉप रखा जाए। ठीक है, इसको भी आपको डायरेक्टली याद करना होगा, इंजंक्शन। फोर्थ है हमारा इन्नेट। इन्नेट मतलब भी जन्मजात होता है। अभी एक हम लोगों ने पढ़ा था क्या, इनहेरेंट, तो इनहेरेंट इसका सिनोनिम हो जाएगा, मगर ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार आता है, काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है। इननेट स्वाभाविक, इनबॉर्न एग्जिस्टिंग फ्रॉम बर्थ, सिनोनिम क्या हो जाएगा, नेचुरल, इनहेरेंट, इंस्टिंक्टिव, एंटोनिम क्या होगा, लर्न, एक्वायर्ड, आर्टिफिशियल। शी हैज एन इन्नेट टैलेंट फॉर म्यूजिक दैट वाज विजिबल इवन व्हेन शी वाज अ चाइल्ड। उसके अंदर एक नेचुरल टैलेंट था म्यूजिक के लिए जो कि उसके बचपन में भी दिखाई देता था। ठीक है, कैसे याद रखोगे इसको, इन नेचर, इन नेचर, देखो इन और यहां से नेचर बना लो, इन नेट, इन नेचर, जो चीज स्वाभाविक है आपके अंदर। ठीक है, फिफ्थ है हमारा इनॉक्वस। इनॉक्वस मतलब हानि रहित, निर्दोष, हार्मलेस, नॉट ऑफेंसिव। सिनोनिम क्या हो जाएगा, सेफ, जेंटल, माइल्ड। एंटोनिम क्या हो जाएगा, हार्मफुल, डेंजरस, ऑफेंसिव। हिज जोक वॉज कंप्लीटली इनॉक्वस बट सम पीपल टुक इट सीरियसली। उसके जो जोक थे वो बिल्कुल ही मतलब निर्दोष थे, एक तरीके से दूसरों को चोट पहुंचाने वाले नहीं थे, मगर फिर भी कुछ लोगों ने उसको सीरियसली ले लिया। कैसे याद रख सकते हो उसको, देखो इनॉक्वस का जो स्पेलिंग है बहुत ज्यादा इनोसेंट से मिल रहा है। ठीक है, इनोसेंट से, तो जो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा इनोसेंट हो वो दूसरों को हानि नहीं पहुंचा सकता, नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो हम क्या यूज करेंगे, इनॉक्वस, इनॉक्वस। ठीक है, सिक्स्थ है हमारा इनऑर्डिनेट। इनऑर्डिनेट मतलब अत्यधिक, अनुचित, एक्सेसिव, बियॉन्ड नेचुरल लिमिट्स, बहुत ज्यादा, लिमिट से ज्यादा। सिनोनिम क्या हो जाएगा, एक्सेसिव, एक्सट्रीम, एक्स्ट्रावैगेंट। एंटोनिम क्या हो जाएगा, मॉडरेट, लिमिटेड, रिस्ट्रेन। शी स्पेंट एन इनऑर्डिनेट अमाउंट ऑफ टाइम स्क्रॉलिंग थ्रू सोशल मीडिया एवरी डे। वो अपना बहुत सारा समय स्क्रॉलिंग में लगा देती है सोशल मीडिया में। ठीक है, कैसे याद रखोगे, ऑर्डिनेट तो सबको पता होगा, ऑर्डिनेट मैथ से पढ़ते हैं हम लोग, एक्स और वाई एक्सिस को कहते हैं। ठीक है, तो हम यहां पे सिर्फ वाई एक्सिस की बात करेंगे। इनऑर्डिनेट जब भी आएगा आपको वाई एक्सिस याद आना चाहिए। ये होता है हमारा वाई एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस, और बस कितना भी ऊपर जाता जा रहा है, ऊपर जाता जा रहा है, मतलब कोई लिमिट नहीं है, अत्यधिक। वाई एक्सिस से क्या याद रखेंगे, इनऑर्डिनेट। सेवेंथ है हमारा इनसैटिएबल। इनसैटिएबल मतलब ना संतुष्ट होने वाला, इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई। सिनोनिम क्या हो जाएगा, ग्रीडी, वोरेशियस, अनअपीजेबल। एंटोनिम क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड, फुलफिल्ड, कंटेंट। हिज अनसैटिएबल हंगर फॉर पावर मेड हिम बिट्रे इवन हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड्स। कह रहा है कि जो उसकी भूख थी पावर की, जो कभी भी संतुष्ट नहीं होती थी, उसकी वजह से उसने अपने सबसे करीबी दोस्त को भी धोखा दे दिया था। ठीक है, कैसे याद रखोगे इसको, इन लगा हुआ है और सेटिएबल से हमें दिमाग में आ सकता है सेटिस्फाइड। मैंने पहले भी आपको बताया, जो पहले भी वीडियो देखते हैं, कि इन जो है वो निगेटिव सेंस को बताता है, मतलब जब जहां जरूरत होती है तो वो निगेटिव सेंस को बताता है। ठीक है, सारी स्पेलिंग में नहीं, किसी किसी में। तो इन अगर निगेटिव याद रखोगे और सेटिस्फाइड में इन लगा हुआ है, मतलब जो सेटिस्फाइड नहीं होता है, जो संतुष्ट नहीं होता है, तो इनसैटिएबल से इनसेटिस्फाइड याद रख सकते हो। ठीक है, एट्थ है हमारा इंसीडियस। इंसीडियस मतलब कपटी, धोखेबाज, डिसाइटफुल इन अ स्लो और स्नीकी वे, ये इंपॉर्टेंट है। सिनोनिम क्या हो जाएगा, ट्रेचरस इंपॉर्टेंट है, स्लाई इंपॉर्टेंट है, कनिंग इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट, ओपन, सिंसियर। द वायरस इज इंसीडियस बिकॉज इट स्प्रेड साइलेंटली बिफोर सिम्टम्स अपीयर। कह रहा है जो वायरस है वो एक तरीके से कपटी है, वो छुपा रहता है हमारे शरीर के अंदर। क्यों, क्योंकि जब तक वो चुपचाप फैलता रहता है जब तक कोई सिम्टम्स अपीयर नहीं होते। ठीक है, नाइन्थ है हमारा इंसिन्यूएट, संकेत देना, आभास करना, टू हिंट और सजेस्ट इनडायरेक्टली, मतलब किसी को सिग्नल देना। कैसे याद रखेंगे, इन प्लस सिन्युएट का मतलब सिग्नल से हल्का सा आ रहा है, तो आप डायरेक्ट रिलेट कर सकते हो सिग्नल से, इंसिन्युएट। ठीक है, डायरेक्टली याद करना है तो डायरेक्टली याद कर लो, क्योंकि हो सकता है ये ट्रिक दिमाग में ना रहे, फिर आगे चल के कंफ्यूज भी हो सकते हो।
सिनोनिम क्या हो जाएगा? इम्प्लाई, सजेस्ट, हिंट. एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्टेट, डिक्लेयर, अनाउंस. ही इंसिनुएटेड दैट आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक विदाउट डायरेक्टली सेइंग इट. वो एक सिग्नल दे रही थी कि जैसे मैं रिस्पॉन्सिबल हूं मिस्टेक के लिए बिना डायरेक्टली मुझसे कहे. ठीक है. 10th है हमारा इंस्पिड, नीरस, बेस्वाद, मतलब डल, लैकिंग इंटरेस्ट और फ्लेवर. सिनोनिम क्या हो जाएगा? ब्लैंड, बोरिंग, टेस्टलेस. एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्साइटिंग, लिवली, इंटरेस्टिंग. द लेक्चर वॉज सो इंस्पिड दैट हाफ ऑफ द क्लास फेल अस्लीप मिडवे. जो लेक्चर है वो इतना ज्यादा बोरिंग था, इतना ज्यादा बेकार था कि आधी क्लास जो है वो आधी में ही सो गई थी. ठीक है. कैसे याद रखोगे इसको? इन प्लस सिप. जब भी हम किसी जूस की सिप लेते हैं या फिर चाय की सिप लेते हैं तो इन क्या है? यहाँ पे निगेटिव है. तो जैसे ही सिप लेते हैं तो बहुत ही ज्यादा बेकार लगती है, बेस्वाद लगती है. ऐसा कोई मतलब लिक्विड पीना जो बहुत ही ज्यादा बेकार हो स्वाद में, तो इन सिप्ड तो हम निगेटिव करते हैं, मतलब उसको पीते नहीं है, सिप नहीं लेते उसकी ना. निगेटिव लगा हुआ है इन, तो इन स्पिड. 11 देखो, इंसोलेंट मतलब असभ्य, उदंड, रूड एंड डिसरेस्पेक्टफुल. कैसे याद रखोगे? इंसल्टेंट से याद रखोगे. ठीक है. इंसल्ट करने वाला, जो बहुत ही ज्यादा असभ्य हो. सिनोनिम क्या हो जाएगा? एरोगेंट, इम्पोलाइट, चीकी. एंटोनिम क्या होगा? पोलाइट, रेस्पेक्टफुल, हम्बल. द इंसोलेंट स्टूडेंट टॉक बैक टू द टीचर एंड वॉज सेंट आउट ऑफ द क्लास. जो असभ्य स्टूडेंट था उसने एक तरीके से टीचर को पलट के जवाब दिया और उसको क्लास के बाहर भेज दिया गया. ठीक है. 12th है हमारा इंस्टिगेट. इंस्टिगेट तो सबको पता होना चाहिए, बहुत बार यूज होता है. उकसाना, भड़काना, टू प्रोवोक और स्टीयर अप. सिनोनिम क्या हो जाएगा? इंसाइट, अर्ज, स्टिमुलेट. एंटोनिम क्या होगा? काम, डिस्करेज, सप्रेस. द लीडर वॉज एक्यूज्ड ऑफ इंस्टिगेटिंग वायलेंस ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट. लीडर के ऊपर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने ही वायलेंस को भड़काया था प्रोटेस्ट के दौरान. 13 है हमारा इंसुलर. इंसुलर मतलब संकीर्ण, आइसोलेटेड और नैरो माइंडेड. कैसे याद रखोगे? आइलैंड, आइलैंड, सुलर. एक आइलैंड की तरह जो हमेशा अकेले रहता हो. ठीक है. अकेले रहता हो, अकेला हो. सिनोनिम क्या हो जाएगा? नैरो, प्रोविंशियल, लिमिटेड. एंटोनिम क्या हो जाएगा? ओपन माइंडेड, ब्रॉड, टॉलरेंट. हिज insular attitude prevents him from understanding people of other cultures. जो उसका इंसुलर एटीट्यूड था वो उसको क्या कहते हैं, एक तरीके से बांधता था लोगों को, अलग कल्चर्स के लोगों को समझने में. ठीक है. जो वो इतना ज्यादा आइसोलेटेड रहना था, उसका नैरो माइंडेड था, दूसरों को समझना ही नहीं चाहता था. ठीक है. अपने में रहना चाहता था. तो इस तरीके का जो एटीट्यूड होता है वो हमको रोकता है दूसरों को कल्चर को समझने में. 14 है हमारा इंसर्जेंट. इंसर्जेंट मतलब विद्रोही, बागी, वन हु रिवोल्ट्स अगेंस्ट अथॉरिटी. सिनोनिम क्या हो जाएगा? रेबल, रिवोल्यूशनरी, म्यूटिनीर. एंटोनिम क्या हो जाएगा? लॉयलिस्ट, फॉलोवर, ओबीडियंट. द आर्मी कैप्चर्ड द इंसर्जेंट हु हैड प्लान्ड द अटैक ऑन द गवर्नमेंट बेस. आर्मी ने विद्रोही को पकड़ा जिसका प्लान था गवर्नमेंट बेस पे अटैक करना. ठीक है. कैसे याद रखोगे? इन प्लस सर्च प्लस गन. जो गन के सर्च में हो, जो गन को ढूंढ रहा हो. क्यों? क्योंकि वो विद्रोही है, बागी है. 15 है हमारा इंटीग्रल. इंटीग्रल अभिन्न, आवश्यक, एसेंशियल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ समथिंग. सिनोनिम क्या हो जाएगा? एसेंशियल, फंडामेंटल, वाइटल. एंटोनिम क्या हो जाएगा? अननेसेसरी, नॉन एसेंशियल, माइनर. डिसिप्लिन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सक्सेस इन एवरी फील्ड. कह रहा है जो डिसिप्लिन है वो इंटीग्रल पार्ट है सफलता का किसी भी फील्ड में, अभिन्न हिस्सा है वो. आपने बहुत बार जयशंकर साहब को भी सुना होगा बोलते हुए, कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, है ना. तभी हमें किसी भी बाहर के देश की इसमें मध्यस्थता नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारा अभिन्न हिस्सा है और हमेशा रहेगा. ठीक है. तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं. आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला. अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी. वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे: मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास. लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड. पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहाँ पे मैंने
इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपकी कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।